Welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will discuss class 11 physics and today our subject is error in measurement and its analysis. आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में जो एरर फॉर्म होते हैं उस एरर का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ एरर। तो टाइप ऑफ एरर में हमारा तीन तरह का एरर होता है। जो होता है सिस्टमेटिक एरर, इसमें जैसे दिया है कि पहले ग्रॉस एरर दिया है, उसके बाद सिस्टमेटिक एरर दिया, उसके बाद रैंडम एरर दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक एरर से। तो दे आर द थ्री टाइप ऑफ द एरर, यानी किसी भी मेजरमेंट में इस तीन तरह की एरर की पॉसिबिलिटी होती है, जिसे हम लोग ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द सिस्टमेटिक एरर। तो इसमें चूँकि पहले रैंडम एरर आ गया तो पहले उसको डिफाइन करें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। तो द क्वांटिटी बीइंग measured in the affected by the many happening in the universe, we are aware for the sum of the factors influencing the measurement, but about the rest we are unaware. The errors caused by the happening are the disturbance about which we are unaware are the random errors, it also known as the residual errors. तो हम इसमें सबसे पहले बात कर रहे थे कि हम अगर इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है सिस्टमेटिक एरर में। तो सिस्टमेटिक एरर में दिया है कि सिस्टमेटिक एरर द क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरी, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी हम कोई अगर मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में एरर के चांसेस कहाँ हैं, कहाँ से वह एरर का चांस ओरिजिन हो सकता है, निकल सकता है, सामने आ सकता है। तो पहला दिया है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और मान लो मेजरमेंट में हम जिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं उस सिस्टम में ही पहले से एरर है, तो हम कितना भी सही इक्वेशन मेजरमेंट करेंगे तो उसमें क्योंकि सिस्टम में एरर है तो वह एरर शो करेगा। दूसरा दिया है इन्वायरमेंटल एरर और तीसरा दिया है ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में दो ही तरह के एरर होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर में डेवलप होगा। इन्वायरमेंटल एरर में मान लो कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस तरह के इवैल्यूएशन में उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और तीसरा हमारा है ऑब्जर्वेशनल एरर, कि मान लो हम कोई रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग लेने में मान लो कि जिसे हम लोग ह्यूमन एरर भी बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। जैसे मान लो हमारा कोई कॉन्साइनिंग पॉइंट 7 लाइन का है और मान लो हमने उसको 6 लिख लिया या 8 लिख लिया, तो वह इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, वह क्या है, ह्यूमन एरर है, यानी वह एरर हमसे डेवलप हो रहा है। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर टू टेंड टू बी द वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। अब इसमें टर्म्स आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर का होता है, पर्सनल एरर है, एरर लिस्ट काउंट होता है। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम आते हैं कि स्मॉलेस्ट वन डिवीजन प्रिंट ऑन द मेजरिंग सिस्टम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। उस सिस्टम पर एक जो सबसे छोटा डिवीजन जो बना रहता है उस डिवीजन को हम उसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्नियर स्केल है या एक स्क्रू गेज है, तो बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन बर्नियर स्केल, यानी 1/10 मिलीमीटर। उसी तरह से स्क्रू गेज का अगर हम बात करें तो स्क्रू गेज का हमारा लिस्ट काउंट आएगा 1/100, क्योंकि उसका एक डिवीजन और उस पर CSD नंबर यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो नंबर टोटल होता है 100। तो 1/10 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड 1/100 इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब इतने के बाद इसके बाद चूँकि पहले बात किए थे कि रैंडम एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है, तो अब इसमें हम बात करते हैं कि जो एरर होता है उस एरर का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एरर मेजरमेंट में हम सबसे बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इस हम तीन तरह के एरर पर हम आज
डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। नंबर 1 पर आते हैं। एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को मेजर करने के लिए जैसे हम मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेम पैटर्न हम लोग एब्सोल्यूट एरर के लिए निकालते हैं कि मान लो किसी इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग में, यानी मान लो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में इन एन एक्सपेरिमेंट आवर रिजल्ट इज, मान लो हमारे रिजल्ट आर्स करते हैं, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट डॉट, यानी हमने किसी सिस्टम के मेजरमेंट को हमने n टाइम तक मेजर किया और हर रीडिंग को हमने रिप्रेजेंट किया किससे? A1 से, यानी पहला रीडिंग, A2 दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग A3, और इस तरह से मान लो हम उसको n टाइम तक मेजर किया। तो अगर हम किसी सिस्टम को अगर n टाइम तक मेजर करते हैं तो उसका एवरेज यानी मीन, AM हम सिंबल लिख रहे हैं, AM का मतलब हो गया मीन वैल्यू ऑफ द रीडिंग्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN डिवाइडेड बाई AN। क्योंकि हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया वह n टाइम तक लिया, तो हर रीडिंग को यानी फर्स्ट टू n टाइम तक के एवरी रीडिंग को हम प्लस करेंगे और उसको हम n से डिवाइड करेंगे। यानी मान लो हमने 5 बार रीडिंग लिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 रीडिंग को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो हमारा इसका एब्सोल्यूट एरर डिफाइन हो गया। इस एब्सोल्यूट एरर को लिखने का एक तरीका भी हो सकता है 1/n सिग्मा, ग्रैंड टोटल के लिए बात करते हैं, n इक्वल टू फर्स्ट टू n इक्वल टू i, यानी पहले टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक, और इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग ai। तो a हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर, एंड दैट मीन्स इन जनरल लैंग्वेज दे आर सो दैट what is the average value of the reading, they are the known as the absolute error। एब्सोल्यूट एरर के बाद से आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब यहां पे पहले थोड़ा सा और टर्म समझ लें कि जैसे मान लो हमने AM निकाल लिया, AM की वैल्यू हमने लिखा A1 सिग्मा n इक्वल टू फर्स्ट टर्म टू n इक्वल टू i तक, और ये हो गया AI। तो अगर हम हर टर्म का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं तो डेल्टा A1 इक्वल टू AM माइनस A1, डेल्टा A2 यानी दूसरे रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर एवरेज वैल्यू माइनस A2, डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से डेल्टा अगर हम AN तक आते हैं तो हो जाएगा AM माइनस AN, यानी जो हमारा मीन रिजल्ट आ रहा है, जो एवरेज रिजल्ट आ रहा है, जब उससे हम कंटिन्यूअस 1/1 रिजल्ट को माइनस करेंगे तो हर सिस्टम का हमारा एब्सोल्यूट एरर डिफाइन हो जाएगा। ये हमने इसलिए निकाल दिया क्योंकि मीन एब्सोल्यूट के लिए इस टर्म की हमें ज़रूरत होता है। तो अगर हम मीन एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें डेल्टा A1 निकालना होगा, डेल्टा A2 निकालना होगा, डेल्टा A3 निकालना होगा, यानी जितने भी टर्म हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझो कि अगर मान लो कि AM माइनस A1 का रिजल्ट माइनस में आ गया, सपोज दैट मान लो कि यह टर्म हमारा एवरेज से क्या है, बड़ा है, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अगर हमारा रिजल्ट माइनस में आता है या प्लस में आता है, इससे कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे, एंड दैट मीन्स इन केस ऑफ सोल्यूशन वी आर एडॉप्टिंग ओनली द पॉजिटिव साइन। हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन करेंगे। तो ऐसे केस में जब हम दूसरे फैक्टर पाते हैं, दूसरा पॉइंट मतलब क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे
तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट हमारे जितने भी टर्म्स हैं सबका हमें एवरी नंबर्स का हमें एरर निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें डेल्टा ए मीन, क्या निकालेंगे? डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए एम इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN डिवाइडेड बाई EN। यानी हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया, डेल्टा A1 कैसे निकालेंगे? एवरेज माइनस A1। डेल्टा A2 कैसे निकालेंगे? एवरेज माइनस A2। डेल्टा AN कैसे निकालेंगे? एवरेज माइनस AN। और हर डिफरेंस को, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि हम प्लस कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिजल्ट माइनस में आता है तो हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, उसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। हम केवल टर्म के पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, जो निगेटिव है उसको भी लिखेंगे लेकिन उसके माइनस साइन को छोड़कर लिखेंगे। और इस तरह से मान लो कि हमारा n टर्म तक है तो हम n टर्म तक उसको ऐड करके फिर n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा इसमें फ्रैक्शनल एरर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फ्रैक्शनल एरर को हम लोग परसेंटेज एरर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन ही डिफाइन करेंगे और जो ही फ्रैक्शन का हमारा रिजल्ट आएगा तो उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह रिजल्ट हमारा क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए वैल्यू हम निकालते हैं। फ्रैक्शनल एरर तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है इसमें। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हम केज करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे हम बात करेंगे AM, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया AM। तो अब इसको मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम एवरेज से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर, और इसी को जब हम परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज एरर पर जब आएंगे तो परसेंटेज एरर इक्वल हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा फ्रैक्शनल एरर जो है वह परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल में हमारा टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज द गिवन 1.92 AN1, AN1 इक्वल टू 1.29, AN2 इक्वल टू 1.33, 1.33, AN3 इक्वल टू 1. इंडेक्स ऑफ वाटर के ये इंडेक्स दिए हैं, N1 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अब इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी हम यहाँ पे दो एरर की बात करेंगे, क्योंकि जो ही फ्रैक्शन आएगा तो इस रिजल्ट को इससे डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन एरर आ जाएगा। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पाते हैं तो हमने बताया कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर के लिए AM। तो यहाँ पे चूँकि सिंबल AN दिया हुआ है तो AN and मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू AN1 प्लस AN2 प्लस
n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 प्लस n7 प्लस n8। क्योंकि 8 टाइम हमने रीडिंग लिया है तो सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 8, जो कि 8 की संख्या है। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो वैल्यू पुटअप हो गया 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.32 लेते हैं, चलो 33 पे लिख देते हैं, 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1.35 1 2 3 4 5 6 7 1.36 प्लस 8 वाला 1 पॉइंट, ऐसा इसको मिटा देते हैं क्योंकि 1.3 आ चुका है, तो 1 2 3 या नेगेटिव 1.33। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा 8 रीडिंग हो गया। सबको प्लस करके हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्स 1.3278 आंसर आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ में इसका आंसर हम लिखते हैं राउंड ऑफ वैल्यू इक्वल टू 1.33। और इस तरह से हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है वो आ गया 1.33। अब चूंकि दूसरे पाते हैं तो अब दूसरे वाले आंसर में आएंगे, तो दूसरे वाले में जब हमारा रिजल्ट आएगा तो दूसरे वाले में हम निकालेंगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर, तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा n1। डेल्टा n1 के लिए रिजल्ट आ जाएगा n माइनस n1। तो ये रिजल्ट हमारा था 1.33 माइनस 1.29 इक्वल टू 4 यानी 0.04। डेल्टा n2 तो 1.33 यानी जो एवरेज वैल्यू आया है उससे हम अब हर इंडेक्स को माइनस करेंगे, 1.33 इक्वल टू 0.00। डेल्टा n3 निकालेंगे, 1.33 माइनस थर्ड वाला रिजल्ट कितना है, 1.33 लिए हैं, 1.33 ये भी हो गया 0.00। डेल्टा n4 लेंगे, 1.33 माइनस 1.34 ये हो जाएगा 0.01। ध्यान, अब ये माइनस में आ गया, लेकिन इस माइनस का कोई रोल नहीं है क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस माइनस साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इसलिए हमने कुछ टर्म एवरेज से बड़े भी लिए हैं इसमें। डेल्टा n4 के बाद n5 आते हैं, तो 1.33 माइनस 1.35 इक्वल टू हो गया 0.02। तो एज सिमिलर इसी तरह से हम 8 तक जाएंगे। अब 8 यानी डेल्टा n8 भी निकालेंगे। डेल्टा n8 निकालने के लिए हम थोड़ा सा टर्म अब मिटा देते हैं ऊपर का। डेल्टा n6 निकालते हैं तो 1.33 माइनस 1.32 इक्वल टू 0.01। डेल्टा n7 निकालते हैं तो 1.33 माइनस 1.36 इक्वल टू 0.03। और डेल्टा n8 निकालते हैं तो जाएगा 1.33 माइनस 1.33 इक्वल टू 0.00। तो अब यहाँ पे डेल्टा nm
इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3। अब इस रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। डेल्टा n4 प्लस डेल्टा n5 प्लस डेल्टा n6 प्लस डेल्टा n7 प्लस डेल्टा n8 डिवाइडेड बाई 8। अब सबको ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट कितना आया है 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.00 प्लस 0.01। जबकि यहाँ पे ये माइनस में आया है, लेकिन ऐड करते वक्त इसके माइनस साइन को हम नेगलेक्ट करेंगे। प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.00 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको प्लस करके और डिवाइड कर देंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो 3, 4, 6, 7 हो 11 बाई 8 इक्वल टू 0.0137 इज दैट, राउंड ऑफ में लिखेंगे तो जगह 0.014। ये हमारा इसका हो गया मीन एब्सोल्यूट। अब मीन एब्सोल्यूट निकालने के बाद, चूंकि यह रिजल्ट हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का, अब अगर इसमें फ्रैक्शनल अगर पूछा गया होता तो हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को एवरेज रिजल्ट से, तो एवरेज कितना आया था 1.33 आया था, तो मीन एब्सोल्यूट को जो ही हम एवरेज से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल रिजल्ट डिफाइन हो जाएगा, और जो ही फ्रैक्शनल रिजल्ट के रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह रिजल्ट हमारा क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसमें 2 पॉइंट्स और आते हैं कि अगर टर्म का अगर हमें सम करना है तो हम सम में एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, और वही प्रोसेस है उसमें सब्ट्रैक्शन में। यानी अब हम निकालेंगे एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो एरर इन एडिशन पाते हैं, एरर इन एडिशन एरर इन सम। एरर इन सम तो सपोज करते हैं, सपोज x इक्वल टू a प्लस बी। मान लो x कोई रिजल्ट है और x का यह रिजल्ट 2 टर्म के ऐड करने से आ रहा है, वह टर्म क्या है a एंड b हैं। तो अब यह लिखते हैं कि डेल्टा a इज एब्सोल्यूट एरर इन a, कामा डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट error in B, and delta x is the absolute error in x। यानी ax के साथ जो एरर रिजल्ट डिफाइन होगा वह डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a के साथ हमारा जो एरर आया है वह डेल्टा a है, और b के साथ हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है, डेल्टा b है। तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस माइनस डेल्टा ax, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर निगेटिव भी हो सकता है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। इस टर्म को अगर हम रीड करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं पहले, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी, a और b के साथ लाते हैं, उसके बाद से प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे प्लस माइनस यूज कर देते हैं।
अब चूंकि a प्लस बी पहले ही क्वेश्चन दिखाया गया कि a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम x के यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। एक्स एक्स हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब ये हो गया इट इज द मैक्सिमम एरर इन द सम। लेकिन यहाँ से इसके 4 ऑप्शंस मेरे सामने आएंगे सॉल्यूशन में कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 ऑप्शन क्या क्या होगा। डेल्टा एक्स प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इज दैट करके लिख रहे हैं। फिर हो सकता है कि प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है। और चौथा हमारा ऑप्शन हो सकता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस के फॉर्म में होगा, लेकिन उसका मैक्सिमम जो एरर होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो हमारा ये रिजल्ट हुआ, एरर इन सम हुआ। इसके बाद हम आते हैं एरर इन सबट्रैक्शन। किसमें आते हैं? एरर इन सबट्रैक्शन। एरर इन सबट्रैक्शन। तो एरर इन सबट्रैक्शन में मान लो कि x इज द रिजल्ट एंड दैट आर डिफाइन a माइनस बी, कि x को हम a माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब वही प्रोसेस कि डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन द a एंड डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर इन द b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा d। ध्यान देना, यानी मेजरमेंट में जो एरर है a के साथ प्लस माइनस डेल्टा a है, b के साथ हमारा जो एरर है वह प्लस माइनस b है। प्लस माइनस में क्या हो गया कि पॉजिटिव एरर है तो हम प्लस लिखेंगे, निगेटिव एरर है तो हम माइनस लिखेंगे। तो इस केस में अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक होगा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का साइन होगा तो यहाँ का साइन चेंज होगा। तो पहले हमने माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस हो गया, डेल्टा b हो गया। अब ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a माइनस b। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट पहले बना देते हैं। उसके बाद हो गया प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, फिर a माइनस b की जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो इसको हम लिखने के लिए तो लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन बनेंगे कि अब अगर हम डेल्टा x की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो यहाँ भी 4 केजेस फॉर्म होंगे, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। फॉर रिजल्ट पर आते हैं तो इसके रिजल्ट हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। दूसरा रिजल्ट इसका हो सकता है प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। 2 रिजल्ट पर आते हैं इसमें, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू हो सकता है माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, या प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू हो सकता है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन होंगे और इस 4 ऑप्शन में हम निकाल सकते। तो ये हो गया कि मैक्सिमम एरर इन द सम आर सबट्रैक्शन b इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। थैंक्स यू। आफ्टर दिस दे आर द गिवन
2 error in found in product and quotient in the next video.